हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लगातार हम अपनी क्लासें बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो साथ ही आज के इस क्लास में रेलवे एग्जाम में जो टीसीएस द्वारा सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टीसीएस द्वारा पूछे गए, और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन होंगे। यदि आप भी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और आपको ये आइडिया मिलेगा कि टीसीएस कैसे सवाल पूछता है और किस लेवल के सवाल पूछते हैं। जितने भी आपके रेलवे एग्जाम हैं, सेम टू सेम रेलवे के ही सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि अभी तक आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, तो उन्हीं में जो सवाल पूछे गए हैं तो उन्हीं से सवाल उठाएंगे भाई टीसीएस, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर जो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है तो वो टीसीएस ही एग्ज़ाम कराने वाली है। तो आपको यही चेक करना है कि किस लेवल के और किस पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं। तो इस क्लास के 55 क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा और टारगेट को पूरा करिएगा। कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही करिएगा इस क्लास से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्लास के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई थी? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई थी? याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में हुई थी। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 कूलाम पर 1 सेकेंड ये किसके बराबर होता है? बताइए, 1 कूलाम पर 1 सेकेंड ये किसके बराबर होता है? तो याद रखिए 1 एम्पियर के बराबर होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्त मेरे, राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो याद रखिए रामा देवी थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 5। यदि परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? तो याद रखिए विद्युत चुंबक कहते हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम ताम जो जा ब्लू होल है किस देश में खोजा गया? बताइए, विश्व का जो सबसे गहरा ब्लू होल है जिसका नाम तामजा ब्लू होल है किस देश में खोजा गया? याद रखिए मैक्सिको देश में खोजा गया। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि इस बार जो भी स्टूडेंट जीके साइंस में अधिक स्कोर करेंगे 45 में, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि देखिए मैथ में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग में सबसे अधिक 30 क्वेश्चन, तो देखिए 30 में से 30 तो सभी बहुत स्टूडेंट करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग पूरा वही बेसिक आने वाले हैं। मैथ में भी यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगभग 20 में से 22 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हैं। तो जीके साइंस में अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए, अधिक क्वेश्चन पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका अधिक से अधिक स्कोर बने 45 क्वेश्चन में। ओके, बताइए अन्य धातु के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो अमलगम बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियां की सूची है? बताइए,
किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है? तो याद रखिएगा लाल सूची में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्त मेरे याद रखिए Ag2S है। Ag2S का मतलब क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड होता है। Ag का मतलब सिल्वर हो गया, 2S का मतलब हो गया दोस्त क्या? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन पर्वत अलग करता है? याद रखिएगा यूराल पर्वत अलग करता है एशिया को यूरोप से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होती है? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी? तो आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होती है? डिक्रीज करती है यानी घटती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? याद रखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कोबाल्ट 60 का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत में डैश किसकी संख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? तो याद रखिए भारत में बड़ा आकार की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। ग्रेगर जॉन मंडल ने किसके अध्ययन द्वारा आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ग्रेगर जॉन मंडल ने मटर के अध्ययन द्वारा आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी मटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। पेस मेकर किससे संबंध है? बताइए पेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो आपको मालूम है हृदय से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच ये किससे संबंधित था? बताइए 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूती मांसपेशी कौन सी होती है? तो याद देखिए जबड़ा होती है भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21। बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो याद रखिए 1765 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे लास्ट में आप लोग जरूर से जरूर स्कोर बताइएगा कि आप सभी का इन टोटल 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो याद रखिए सिक्किम राज्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है? तो दोस्त मेरे बताइए कौन सा इनमें से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो दोस्त मेरे याद है कि गति नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। सदिश मतलब जैसे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। अदिश राशि में केवल मैग्नीट्यूड रहता है, यानी परिमाण जिसे बोलते हैं आप लोग मैग्नीट्यूड। अदिश राशि में केवल परिमाण रहता है, लेकिन सदिश में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए 24 को। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो दोस्त मेरे याद है कि शुक्र बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार असम राज्य का था?
तो इनमें से कौन सा संगीतकार ऐसे हैं जो कि असम राज्य के हैं? तो याद रखिए भूपेन हजारिका हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है? बताइए, बीसीजी जो वैक्सीन दी जाती है वो किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा टीबी के लिए, ट्यूबरकॉलिसिस के लिए। बी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। यदि फलों के रस में खमीर डाला गया है तो अवायवीय श्वसन में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? बताइए, यदि फलों के रस में खमीर डाला गया है तो अवायवीय श्वसन में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अल्कोहल के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? बताइए, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए शिराएं। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस जीव के कारण पोलियो होता है? तो साथी किस जीव के कारण पोलियो हो जाता है? तो याद रखिएगा साथी विषाणु के कारण। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन किसके क्या होते हैं भाई? तो आप जानते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, यह आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुई थी? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्त सर जी 1867 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइए, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा डोगरी को तो किया गया है, मैथिली को किया गया है, संथाली को किया गया, लेकिन भोटी को नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? बताइए, हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? याद रखिए जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सर जी वो तो राजगृह थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। डैश एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है, वह कौन सी जगह? उपापचय है। कौन है भाई? उपापचय है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? बताइए, कौन सा संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्त मेरे याद रखिए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? तो कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? तो देवप्रयाग है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? बताइए, वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनको क्या बोलते हैं? तो सर ये उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, और एक ओजी भी है भाई, नया आ चुका है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? ऑर्गनेशन के नाम से। ऑर्गनेशन के नाम से। तो उत्कृष्ट गैस होते हैं भाई वर्ग 18 के तत्व। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। लोसर नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार ये कौन सा है भाई? लोसर नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार जो कि स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो कि क्या होता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो कि निर्दोष नवीकरणीय है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप ये किसका विस्थापन होता है? बताइए। क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप भाई हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। भारत में लिंगानुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए दोस्त कि भारत में लिंगानुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिए 1000 पुरुषों पर भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी की कोशिश कब की गई थी? चंपारण सत्याग्रह तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त 1917 में। तो यही कोशिश थी भाई 1917 में। ओके। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु को कैसे होनी चाहिए? एक वस्तु कैसे होनी चाहिए? यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु एक लेंस होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि लेंस का यूनिट तो डायोप्टर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? तो इनमें से सहकारी समिति कौन सी नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक सहकारी समिति नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूस एक पद है जो कि किससे संबंधित है यानी किस खेल से संबंधित है? ड्यूस एक पद है जो कि सर ये तो लॉन टेनिस से संबंध है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर करेगा। यदि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेगा। किसको कशिश के तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता है? बताइए साथी। ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी किसे जाना जाता है? कशिश के तेल को। तो सर जी ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो उसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो भाई उसमें कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा तो बड़ा बड़ा मोड़ आता है, तो जिन्हें क्या बोलते हैं? तो सर जी उन्हें विसर्प बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 51। विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? विज्ञान के किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? तो याद रखिएगा विद्युत परिपथ से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का पहला शासक था? शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो सर जी लाइकेन देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। 1918 में ऊर्जा क्वांटम की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता? बताइए। 1918 में ऊर्जा क्वांटम की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता? तो याद रखिए मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लांक ने। भाई इसको हम छोटे नाम से कैसे जानते हैं? मैक्स प्लैंक के नाम से, जो हमने क्लास 11-12 में पढ़ा था। मैक्स प्लैंक पूरा नाम मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लांक का था भाई। चलिए दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बताइए। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सर नाथुला दर्रा स्थित है। तो सिक्किम में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का टोटल 55 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन सबसे पहले याद हुआ होगा। सारे क्वेश्चन को आप अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लिए होंगे। डेली क्लास आएगी, आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है। किसी प्रकार के यदि डाउट आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब
करिएगा। शाम को मिलेंगे रीजनिंग क्लास के साथ। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।